सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम। अब तक हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं कि यह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। इसे यहाँ एक सदिश के रूप में लिया गया है। हालांकि आमतौर पर सदिश चिह्न नहीं लगाया जाता, लेकिन हम यहाँ त्वरण को एक सदिश और विस्थापन को भी एक सदिश मानते हैं। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि आप इस त्वरण से संबंधित बल को लिखें तो वह होगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स। यह बल है और इसे k के रूप में लिखा जाएगा। इसे बल नियतांक के m ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है। पुनर्स्थापित करने वाला बल F और विस्थापन x है। दोनों सीधे अनुपाती हैं। यह सरल आवर्त गति की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि यहाँ पुनर्स्थापित करने वाला बल हमेशा विस्थापन के सीधे अनुपाती होता है और विस्थापन के विपरीत भी होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। के को बल नियतांक कहा जाता है, जैसा कि आप स्प्रिंग के मामले में देखते हैं। जब वसंत खींचा जाता है या यहाँ तक कि आता है, तब एक बल कार्य करता है जो इसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है, और वह बल विस्थापन के सीधे आनुपातिक होता है। इसे प्रत्यानयन बल या प्रत्यास्थ बल कहते हैं, और ये भी इस संबंध द्वारा दिया गया है जहां आपने के को बल स्थिरांक कहा है। यहाँ भी के को बल स्थिरांक के रूप में जाना जाएगा। यह नियम सभी प्रकार के एसएच के लिए शर्त बन जाता है। एम पुनर्स्थापन बल केवल शरीर को पुनर्स्थापित करने या शरीर को औसत स्थिति में वापस लाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यदि आप बल, पुनर्स्थापन बल और विस्थापन के बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह एक सीधी रेखा होगी, लेकिन चूंकि इसमें ऋणात्मक चिन्ह है, आप उस ओर को चुन सकते हैं जो नकारात्मक दिशा में है। यहाँ आप इस अक्ष के साथ विस्थापन ले रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इस ओर को चुनें। यह पुनर्स्थापन बल है, ये विस्थापन है। पुनर्स्थापन बल और विस्थापन, एक्सेलरेशन और विस्थापन के लिए भी ग्राफ यही होगा। और आप जानते हैं कि प्रभाव क्षेत्र का ग्राफ कार्य या संग्रहित ऊर्जा को दर्शाएगा। अगर आप कोशिश करें इस तरह संग्रहित स्थितिज ऊर्जा निकालने की, ये होगा आधा एफ एक्स, फिर आधा एफ होगा के एक्स गुणा एक्स यानी के एक्स स्क्वायर, और जैसा कि मैंने पहले बताया था के बराबर है m ओमेगा स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त करते हैं जो दोलन करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए है, या आप कह सकते हैं कि यह दोलक की स्थितिज ऊर्जा है जो आधा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूप में है। देखिए, इस संबंध आधा के एक्स स्क्वायर से भ्रमित न हो, क्योंकि यहाँ के स्वयं m ओमेगा स्क्वायर को दर्शा रहा है। एसएचएम के लिए शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है कि यह आगे पीछे की गति होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि त्वरण सीधे तौर पर विस्थापन के अनुपाती होना चाहिए। यहाँ बल, त्वरण, कोणीय आवृत्ति, आवर्तकाल और आवृत्ति के मान दिए गए हैं। और आने वाले व्याख्यानों में जब हम पेंडुलम के प्रकारों को कवर करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अलग-अलग पेंडुलम के स्थिरांक के मान अलग होते हैं। सरल आवर्त गति के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि विस्थापन, वेग और त्वरण सभी परिवर्तनीय होते हैं। ये दूरी के साथ-साथ समय के साथ भी बदलते रहते हैं। संभावित ऊर्जा के लिए हमने एक पद निकाला है जो x वर्ग के अनुपाती है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण विशेषता मिलती है वह यह है कि संभावित ऊर्जा विस्थापन के वर्ग के सीधे अनुपाती होती है, यानी आप कह सकते हैं यह एक परवलयिक संबंध है। अब हम गतिज ऊर्जा के लिए पद निकालने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा आधा mv वर्ग होती है, और यहाँ वेग दिया गया है ओमेगा गुणा वर्गमूल a वर्ग माइनस x वर्ग।
अगर आप पूरी अभिव्यक्ति का वर्ग करते हैं तो आपको गतिज ऊर्जा का पद मिलेगा, यानी आधा m ओमेगा वर्ग a वर्ग माइनस x वर्ग। अभी अभी हमने पढ़ा कि संभावित ऊर्जा आधा m ओमेगा वर्ग x वर्ग होगी। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। मतलब यहाँ x वर्ग माइनस चिन्ह के साथ है और वहाँ प्लस चिन्ह के साथ। इसका मतलब जब u को अधिकतम बनाता है तो स्पष्ट है कि वह k को न्यूनतम बना देगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दोनों मान कभी भी एक साथ अधिकतम या न्यूनतम नहीं हो सकते। अगर एक अधिकतम होगा तो उसी समय दूसरा न्यूनतम होगा। अगर आप दोनों को जोड़ना चाहते हैं, यानी आप गतिज और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग निकालना चाहते हैं, तो ये दोनों पद x वर्ग प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे और आपको कुल ऊर्जा के लिए अंतिम संबंध मिलेगा आधा m ओमेगा वर्ग a वर्ग। तो ये हैं वे तीन पद। कुल ऊर्जा की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें विस्थापन से जुड़ा कोई भी पद नहीं होता है। विस्थापन के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यह विस्थापन से स्वतंत्र है। आखिरकार इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि यह स्थिर रहती है पूरे समय। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा पूरे समय स्थिर रहने वाली है, जबकि गतिज और स्थितिज ऊर्जा नियमित रूप से बदलती रहेंगी। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, चरम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी